साबित करना होगा कि मैं साफ हूँ। श्रीमान शेन, मैं शराब लेने जा रहा हूँ। यह कहाँ और कहाँ की बात हुई? यह तो शुरुआत ही नहीं है। नमस्ते, मुझे वो शराब चाहिए और फिर उसे फेंककर पानी से भर दीजिएगा। धन्यवाद। क्या? मैं सर्विस चार्ज दूंगा। ठीक है। नहीं भाई, यह शराब फेंकनी है। कुछ निजी काम के लिए। नहीं। यह शराब कितनी अच्छी है। महंगी है, फेंकना बेकार होगा। वक्त बर्बाद मत करो। चलो ठीक है, मैं ही तुम्हारी समस्या का हल कर देता हूँ। हल? शराब है और नहीं पी रहे? तो दिमाग में पानी भर गया है क्या? अच्छी शराब तो अलग ही होती है, बिल्कुल स्मूथ। तू तो मास्टर है। ये क्या? हल हो गया। रुको। हाथ हटाओ। एक बात पूछूं? मेरे साथ शराब पीने चलो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें इतना दूंगा। 500। नहीं, 50,000। इतनी अच्छी डील? नहीं नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। कम लग रहा है। 1 लाख। फोन खो गया, पेमेंट QR कोड नहीं बना सकता। कैश ही चलेगा। आजकल कौन बाहर कैश लेकर घूमता है? तुम्हें मदद नहीं कर सकता। अरे नहीं, तुम्हारी ये हरकत बंद करो। सड़क से किसी को भी उठाकर शराब पीने चलोगे? पता भी है तुम लोग थक नहीं। मुझसे दूर रहो। श्रीमान शेन, अब क्या करें? श्रीमान झाओ अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले वापस जाता हूँ, मैं उन्हें समझा देता हूँ। तुम जल्दी करो। अरे वाह श्रीमान शेन, आप आ ही गए। आपके ये स्टाफ कुछ खास नहीं, एक भी ठीक से पी नहीं सकता। हमारे लोग तो सच में हार मान चुके हैं। श्रीमान झाओ, हमारे इस डील के बारे में। शर्तों की बात मत करो। मेरे साथ काम करना है तो सिर्फ एक चीज देखूंगा, क्या दिल खोल कर पी सकते हो? श्रीमान शेन, अगर सच में इरादा है तो मुझे खुश करके दिखाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट फटाफट साइन कर दूंगा। श्रीमान झाओ, मुझे शराब से एलर्जी है, सच में नहीं पी सकता। एलर्जी? अरे यार, फिर वही बहाना। श्रीमान झाओ, हम तो यहाँ डिस्कशन के लिए आए हैं, शराबी प्रतियोगिता के लिए नहीं। हम पैसे मांग रहे हैं, आपको सबसे कम दे सकते हैं। पैसे की कमी नहीं है, कमी है तो दोस्तों की, असली दोस्तों की। शराब तक नहीं पीते मेरे साथ तो डील की क्या बात कर रहे हो? श्रीमान शेन, आपकी ऑर्डर की शराब यहाँ है, बहुत इंतजार करवाया। श्रीमान झाओ, आइए मैं डालता हूं। भर के दिया। रुको। पानी पिलाकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। श्रीमान झाओ, सुन रहा हूँ आपको पीने का साथी चाहिए। मैं आपके साथ पीती हूँ। तुम कौन हो? शराब का ढोंग करके पानी पिला रहा है। ठीक है, मैं खुद 3 पैग मारती हूँ, माफी के तौर पर। क्या चल रहा है? मैंने भी थोड़ा पैसा निकाला, पहले एडवांस दे दिया, इसलिए वो मदद करने आ गई। यह शराब तो बढ़िया है। ये लड़की दिलचस्प है। ये सजा दूसरों की ओर से कैसे मार सकती है? ठीक है, मैं फिर से 3 पैग मारती हूँ, कैसा रहेगा? ओह, आओ मैं तुम्हारे लिए डालती हूं। अच्छा, बहुत दिलचस्प है। आओ बैठो। बैठो। आज कोई भी यहां से नहीं जाएगा। हम सुबह तक लड़ेंगे, खूब मस्ती करेंगे। जाकर कुछ हैंगओवर की दवा ले आओ। क्या? जाके। जी। श्रीमान झाओ, आप तो जबरदस्त हैं। बहुत खुश मिजाज। चलो बोतल से पीते हैं। बोतल से। आओ। एक साथ चलो। श्रीमान झाओ, यह कॉन्ट्रैक्ट। बहुत मजा आया। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। छोटे वांग, छोटे, उठो, सब उठो। मिसू, हैंगओवर क्या? शुक्रिया। कॉन्ट्रैक्ट संभाल कर रखो। तुम श्रीमान झाओ को घर छोड़ दो, किसी को उनकी देखभाल करने का इंतजाम करो। श्रीमान झाओ, मैं आपको घर छोड़ने आया हूँ, अगली बार फिर पीते हैं। चलो सब घर चलते हैं। धीरे श्रीमान झाओ। श्रीमान झाओ, ध्यान से जाना। आओ बैठो। अरे सुनो, तुम सेल्स वालों का भी काम आसान नहीं है। शराब पीना सीखना पड़ता है, इसमें सारे रिश्ते नाते और तजुर्बा छिपा है।
मुझे शराब से एलर्जी है, पी नहीं सकता। तुम्हारे पास तो गुप्त हथियार है ना? तुम्हारे बड़े ऑर्डर पर चलो एक पीते हैं। आओ, तुम पानी पियो, मैं शराब पीता हूँ, ठीक है? चलो। मैंने बोला था मुझे पीना नहीं आता, तुम जानबूझकर कर रहे हो। थोड़ी सी पी लो, क्या हो जाएगा? चलो। क्या मतलब? सच में एलर्जी है? चलो। अरे यार, जागो, कहीं मर तो नहीं गए? मेरा बकाया पैसा तो अभी मिला भी नहीं। अरे बाप रे। बिल्कुल, पिछले जन्म का कर्ज चुकाने आया हूँ तुझे। सच में, तुझ पर पिछले जन्म का कर्ज था। पानी। ओह माय गॉड, मैं एक अजनबी आदमी को चूम रही हूँ। और वो भी एक शराब से एलर्जी वाला सेल्समैन। फिर आ गया। बचाओ। शिया किंग, तुझे पता नहीं मेरी कितनी बदकिस्मती है। कल तुझसे मिलने आते वक्त मेरा फोन खो गया। अगर तू दोस्त ना होती तो मुझे सड़क पर सोना पड़ता। मैं सोच रही थी तुमसे बात क्यों नहीं हो पा रही। मैं अभी तेरे टैबलेट से फोन कर रही हूँ। मैं बाहर से अभी लौटी हूँ, अभी ऑफिस जा रही हूँ। और हाँ, तेरी नौकरी तो अभी तक नहीं लगी ना? सीधे हमारी कंपनी में आ जा, ट्राई करके देख। सच में? मैं तुम्हारी कंपनी में आ सकती हूँ? शेन समूह तो इंडस्ट्री में टॉप पर है। सैलरी फायदे बेहतरीन है, बस हमारा बड़ा बॉस थोड़ा ठंडा और अलग है, बर्फ का पहाड़ जैसा, पर दिखने में काफी हैंडसम है। चल पहले आ जा, मैं तुझे एचआर में ले चलती हूँ। तेरी काबिलियत देखते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, शेन समूह है ना? अभी कभी खाना चाहता हूँ। मैं अभी हूँ। तो मैं तुम्हारा ऑफिस में इंतजार करूंगी, बाय। अरे मरने का नाटक मत करो, मैं देख रहा हूँ तुम जाग गए हो। चुप रहो। मैं अभी तुमसे हिसाब नहीं किया। उठो, उठो जल्दी। अगर ऐसा है तो कल रात की शराब का बकाया पैसा दे दो। और हाँ, कल रात तुम नशे में थे, मुझे छू रहे थे और मेरा हाथ पकड़े हुए थे। मेरे मानसिक आघात की क्षतिपूर्ति करो, अभी दो। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। क्या? अगर मुझे ठीक से याद है तो तुमने ही मुझे चूमा था, है ना? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम नशे में थे, सर क्या कर रहे हो? और वह तो मेरी पहली किस्त थी। तुम्हारे हिसाब से क्या तुम्हें मेरे मानसिक आघात की क्षतिपूर्ति नहीं करनी चाहिए? हाँ। पहली किस? तुम्हें देखकर तो लगता है तुम पुराने खिलाड़ी हो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। लो यहाँ से। तुम बदमाशी कर रहे हो। ठीक है, जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे कि तुमने मुझे चुमा था और माफी नहीं मांगोगे, मैं नहीं जाऊंगा। वरना मैं यहीं रहूंगा, चले जाओ। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे चक्कर आ रही है, कमजोरी है। अरे, हिल भी नहीं सकता। तुम एक बीमार आदमी को बाहर नहीं निकाल सकते, है ना? तुम बदमाश हो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। नहीं। तुम निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। मुझे बाहर जाना है। तुम जल्दी से कपड़े पहनो और बाहर निकलो। हेलो श्रीमान शेन। हमारे साथ विभाग को सूचित करो। एक्साइयो टैन, घबराना मत। अरे कौन है? अरे आवश्यकता। हमारे विभाग के श्रीमान यू बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी घबराना मत। मैं टॉपर हूँ, डिप्लोमा है। डर क्यों? हाँ, हमें ऐसा आत्मविश्वास ही रखना चाहिए। मुझे एक मीटिंग में जाना है, मीटिंग के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। ये ऐसा करना ठीक है? अलविदा। सुना है, यह आंतरिक सिफारिश सीईओ के असिस्टेंट के पद के लिए है। हाँ सुना है, हमारे श्रीमान शेन तो मशहूर सुनहरे कुमारे हैं, इतने हैंडसम, इतने अमीर। जो कोई भी उनका असिस्टेंट बन जाए उसे तो मौका ही मौका मिल जाएगा। यार तुम तो आईवी लीग से ग्रेजुएट हो, इस बार तो पक्का हो गया। वो तो श्रीमान शेन की मर्जी पर निर्भर करेगा। ये पोस्ट शैक्षणिक योग्यता और काम के अनुभव की बहुत ऊंची मांग करती है। आम आदमी तो इसकी चौखट तक नहीं पहुंच सकता। सालाना लाखों की सैलरी, मुझसे क्या लेना देना? मैं तो बस ट्राई करने आई हूँ, तुम्हारी नौकरी छीनने थोड़ी आई हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? श्रीमान शेन, वो सू श्याओतान, सुश्री सू आ गई है। मैंने एचआर को इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है। उस औरत के घर में इतना चिपक कर रहना अच्छा लगता है, ऑफिस आना भी बंद कर दिया। सुश्री सू श्याओतान, आपकी शैक्षणिक योग्यता? डिप्लोमा। तो काम का कोई अनुभव है? काम का अनुभव मैंने हमारे 5 साल शराब विशेषज्ञ रहा। सुश्री सू, हर किसी में कोई ना कोई खास बात होती है। आप जरा गौर से सोचिए, आप में जरूर कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं है। मेरी सेहत बहुत अच्छी है। बचपन से आज तक कोई बीमारी नहीं हुई। आगे बताइए। बहुत भूख लगती है, 3 कटोरी चावल खाती हूँ। मैं खुद सड़क पार कर लेती हूँ।
बचपन से ही बारिश होते ही घर भाग आती हूँ। अच्छा, और? अरे हाँ, मुझे कुत्तों की भाषा समझ आती है। हमारे गांव की वो शिवफिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वू शिवफिन कौन है? हमारे गांव की बड़ी भेड़िया कुतिया, पूरा गांव उससे डरता है। वो सिर्फ मेरे साथ खेलती है। सुश्री सु, हमारी इस गहन चर्चा के बाद मुझे लगता है आप में असाधारण प्रतिभा है। सभी अंग स्वस्थ, कार्यक्षमता अद्भुत। एक बार में 3 कटोरी चावल खा सकती है। ये साबित करता है आप में स्थिर लॉजिस्टिक्स और सहायता क्षमता है। बारिश होने पर घर भागना जानती है। ये दर्शाता है आप में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता और संकट प्रबंधन की समझ है। सुश्री सु शियाओतांग, मैं आपको औपचारिक रूप से सूचित करता हूं, आज से आप हमारे शेन समूह के चेयरमैन की विशेष सहायक है। आपका स्वागत है। श्रीमान शेन, आपके निर्देशानुसार सुश्री सु को नियुक्त कर लिया गया है। हाँ, अभी उसे मेरी असली पहचान के बारे में मत बताना। ओह, लेकिन ऐसा करने पर सुश्री सु। बस उसे यह पता होना चाहिए कि मैं उसका सीधा वरिष्ठ हूँ, बस। हाँ, समझ गया। उसे अंदर बुलाओ। छोटे झो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सुश्री सु, ये है श्री शेन, विशेष सहायक। आगे से चेयरमैन के सभी काम श्री शेन आपको बताएंगे। क्या मैं चेयरमैन की सहायक नहीं हूँ क्या? ये विशेष सहायक कौन है? विशेष सहायक का मतलब है चेयरमैन की खास सहायक। ओह, अरे यार, तुम हर जगह अपना रुतबा जमाते हो। तुम्हारे चेयरमैन का स्वभाव बहुत खराब है। अच्छा आदमी नहीं है, सच में ऐसा है? क्या उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल है? बोलो ना। कहाँ जा रहे हो? सालाना 10 लाख, इसे साइन करो और तुम बॉस की असिस्टेंट बन जाओगी। 10, 100, 1000, लाख। 10 लाख। श्रीमान शेन, ये सब गलतफहमी थी। बॉस की सेवा करना हमारा सौभाग्य है। वाकई बहुत सीधा साधा लड़का है। बॉस की बुराई सिर्फ जलन है। मेरी नजर में बॉस दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे कूल और सबसे बुद्धिमान लीडर है। मैं सु शियाओतांग पूरी तन्मयता से अपनी ड्यूटी निभाऊंगी। श्रीमान शेन, आगे से आपका मार्गदर्शन चाहूंगी। अब तुम सिर्फ बॉस की असिस्टेंट नहीं हो, बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड भी हो। ये क्या मजाक है? क्लॉज 6, पार्टी बी की जिम्मेदारी। बॉस की गर्लफ्रेंड का रोल अदा करे, ताकि परिवार और काम से जुड़ी खास जरूरतों का सामना किया जा सके। ये कैसा जिम्मी कॉन्ट्रैक्ट है? मैं यहाँ काम करने आई हूँ, किसी की गर्लफ्रेंड बनने नहीं। मैं यह काम नहीं करूंगी। मैं रिजाइन करती हूँ। पेनल्टी 3 लाख। अभी जा सकती हो, बस पैसे चुका दो। 3 लाख? फिक्र मत करो, बस झूठ मूठ की गर्लफ्रेंड बननी है। झूठ मूठ की भी नहीं बन सकती। ये कैसी बात हुई? झूठ मूठ में भी तो प्यार व्यार दिखाना पड़ेगा ना। बॉस के परिवार का पारंपरिक शराब बिजनेस परिवार के बिजनेस को बढ़ाने के लिए शुरू की है। जल्द ही एक बहुत ही अहम वाइन टेस्टिंग इवेंट होने वाला है। वह और उनके भाई शेन परिवार की विरासत के लिए इस इवेंट को लेकर बहुत गंभीर है। वह अभी विदेश से वापस नहीं आए हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि तुम उनकी गर्लफ्रेंड के रूप में उनकी तरफ से इस इवेंट में हिस्सा लो। गर्लफ्रेंड ही क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि ये मामला परिवार के अंदर ही है, इसलिए जरूरी है कि कोई करीबी व्यक्ति ही उनकी जगह ले। खैर, वह अभी विदेश में है, तुरंत वापस नहीं आ रहे तो तुम्हारी बात वाला। अगर ऐसी बात है तो सुश्री सु, ये शराब बॉस किसी खास क्लाइंट को देने वाले थे। ये बहुत ही खास एज वाइन है, बाजार में नहीं मिलती। मुझे दे दो। बस तुम अच्छे से काम करो, कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें पूरी करो। ऐसी शराब तुम्हें हमेशा मिलती रहेगी। इसे बॉस की तरफ से तुम्हारी खास सुविधा समझो। शराब कैसी है? श्रीमान शेन, आप पहले ही बता देते। एक्टिंग करनी है ना? पक्का काम पूरा करूंगी। मैं बॉस गर्लफ्रेंड बना सकूंगी। कोई बात नहीं, मैं उसकी माँ की भूमिका भी निभा सकती हूँ। रिश्वत दी 2 कर्मचारियों में तुम्हारा भाई भी नहीं चुना गया। शेन यांजो का विशेष सहायक। सुना है उसने एक कन्या महाविद्यालय से ग्रेजुएट को चुना है, एक गांव की देहाती लड़की। क्या यांजो को ऐसी आदतें हैं? उसे ऐसी कोई आदत नहीं है, तो इसमें जरूर कोई खास वजह है। मैं देखना चाहता हूँ ये औरत ऐसी क्या खास है जो मेरे उस हमेशा बेरहम और कठोर बड़े भाई को इतना आकर्षित कर पाई। मैं किसी को उस पर नजर रखने भेजता हूँ। ऑफिस के बाद हम मिलेंगे। किंग किंग, मैं तो आ गया। तुम अभी तक क्यों नहीं आई? कंपनी लौटते ही मुझे फिर से बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया गया। तुम अभी लौटे ही हो, फिर से बिजनेस ट्रिप? मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, चूंकि आ ही गया हूँ तो खाली हाथ नहीं लौटूंगा। वेटर, एक ड्रिंक लाओ।
पैसा हो, शराब हो तो जिंदगी अच्छी है। शहर की यह शराब भी कोई खास नहीं लग रही। चलो इस बोतल का स्वाद लेते हैं, यह तो बेहतरीन मिली है। पहले एक छोटा सिप लेते हैं। ये क्या पी रही हो? अरे क्या ये श्रीमान शेन द्वितीय और मिसलिन नहीं है? आप दोनों को कौन सी हवा उड़ा लाई है? अंधा है क्या? जल्दी से यहाँ सफाई करो। श्रीमान शेन द्वितीय के मूड को बिगाड़ा दो। क्या इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? कौन है इतना शानदार ढंग से? माफी मांगो। माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। यहाँ अपनी घटिया शराब पीकर इस जगह के परिष्कृत माहौल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। श्रीमान शेन द्वितीय ने बस तुम्हें सही रास्ता दिखाया है। तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शराब का स्तर अलग हो सकता है, लेकिन इंसानों की हैसियत भी अलग होती है। आज मुझे यह अच्छी तरह समझ आ गया। तुम्हारा मतलब क्या है? श्रीमान शेन, मिस लिन, शांत हो जाए। मैं सबको हटा देता हूँ। कोई भी आम आदमी आपके मूड को खराब नहीं कर पाएगा। हम शराब ले आओ। श्रीमान द्वितीय, आपकी शराब। आज जो भी हारेगा वो दूसरे के सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगा। कोई बात नहीं। श्रीमान द्वितीय, इस तरह के व्यक्ति से आपको क्या तुलना करनी है? या तो आपके स्तर को गिराना है। आप तो बचपन से कभी नशे में नहीं रहे। ओ क्या? फिर तुमने इतना बड़ा खराब नहीं दिया। पियो, बकवास मत करो। पियो। कोई शराब पिला रहा है तो क्यों न पिए? बड़ा मजा आ रहा है। शुरुआत में ही इतना जोश दिखाना बड़ी गलती है भाई। अरे यार, तू मुंह धो रहा है क्या? जल्दी जल्दी पीना है ना? वही तो मेरा सबसे अच्छा हुनर है। इतनी शुद्ध विदेशी शराब वह पानी की तरह कैसे पी रही है? आ जाओ। मैं नशे में नहीं हूं। शेनजियो, जल्दी उठो। तुम शेनजियो। मैं अब और साथ नहीं दे सकती। द्वितीय को भी नशे में ला दिया। बहुत अच्छी शराब है। क्या तुम मुझ पर कुत्ते छोड़ने वाले हो? श्रीमान द्वितीय को नाराज करने का क्या नतीजा होता है? आओ इधर आओ। तुम तो बिल्कुल वू शिवफेन जैसी लग रही हो। वू शिवफेन, वह मेरे गांव की सबसे अच्छी दोस्त थी। तुम हमेशा इन शहरी लोगों की बुरी आदतें मत अपनाना। थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। विदेशी शराब अभी भी पचती नहीं। दुश्मन को हराने के लिए खुद को भी चोट पहुंचानी पड़ती है। तुम इतनी देर से क्यों आई? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम अब तक गए क्यों नहीं? मैंने कहा था जब तक तुम खुद कबूल नहीं करते कि तुमने मुझे चुमा था, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या तुम्हें आदत पड़ गई है यहाँ रहने की? जब तुम मेरा मानसिक नुकसान भर दोगे तब मैं खुद चला जाऊंगा। इतने बड़े आदमी हो, इतने रूखे क्यों हो? मैंने तुम्हें एक बात सुनाई है। तुमने इतनी शराब क्यों पी ली? वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? किसने उसे इतना शराबी बना दिया? मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा। नींद आ रही है। चलो मैं तुम्हें आराम करने में मदद करता हूँ। पिछली बार जब मैं नशे में था तुमने मेरी देखभाल की थी। इस बार मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। श्रीमान शेन, क्या हुक्म है? ये बताओ, आज रात सुशियाओ तांग ने किससे मुलाकात की? इतनी शराब क्यों पी? 5 मिनट में जवाब चाहिए। जी श्रीमान शेन। सुशियाओ तांग, अब से मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं बस चाहता हूं कि तुम हर दिन खुश रहो। श्रीमान शेन, पता चला है आज रात सुश्री सू की मुलाकात आपके भाई शेन शियाओ और सुश्री लिन वानी। शेन यानजो, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे बारे में सोचना बंद करो। मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? पारिवारिक व्यवसाय का उत्तराधिकारी भी नहीं। तुम्हारे लायक मेरी नजर में क्या है? बाहर के लोग कहते हैं श्रीमान शेन आप युवा है, दृढ़ निश्चय है, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों किसी तरह का शेन समूह का वरिष्ठ पोता बना दिया गया, और वो भी शराब से एलर्जी वाला। एक बूंद शराब भी नहीं पी सकता। बताओ तो परिवार ने कंपनी तुम्हें क्यों सौंपी? तुम सिर्फ एक मजाक हो। पूरे शेन परिवार में कौन नहीं जानता कि मैं शेन शियाओ ही समूह का भविष्य हूं, और तुम तो बस एक दयनीय कीड़ा हो। क्या हुआ? गुस्सा आया? शर्मिंदा हो गए? नाराज हो गए? आओ मुझे मारो, मुझे मारो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम बस एक बेकार हो। तुम नहीं जीत सकते। अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो। दूसरों पर निशाना मत साधो।
तक गए नहीं? सच में यहीं चिपके रह गए? मेरे साथ बाहर चलो। कहाँ? अब तुम्हें अनुबंध पूरा करने का समय आ गया है। तुम्हें सीईओ की गर्लफ्रेंड बनकर मेरे साथ पार्टी में आना होगा। इस माहौल की आदत डालो। सीईओ के घर की वाइन टेस्टिंग पार्टी। सीईओ के घर पार्टी? नहीं नहीं, कंपनी वालों ने बताया है। सीईओ एक जीवित यमराज है, बहुत गुस्सैल और बहुत नचड़ा। अगर मैंने गलत बोल दिया या गलती कर दी तो क्या वो मुझे तुरंत निकाल नहीं देगा? अगर मुझसे जुर्माना वसूलने लगे तो क्या होगा? किसकी बकवास सुन रहे हो? सीईओ अच्छा इंसान। हम मैं समझता हूँ। इस करोड़ के पैकेज के लिए मेरे अलग को उठाया। सीईओ को अच्छा मानना पड़ता है। सीईओ एक अच्छा इंसान है, एक देवदूत है, तभी मैं इस करोड़ के पैकेज के लायक हूँगा। कपड़े बदलो। शेन जी, क्या मेरा यह ड्रेस थोड़ा ज्यादा फॉर्मल तो नहीं है? क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ शेन, अगर तुमने मुझे एक बार फिर छुआ तो मैं तुम्हारे उस राक्षस बॉस को तुम्हारी खबर लेने भेज दूंगी। तुम्हारी नेकलेस टेढ़ी हो गई थी, मैंने इसे ठीक किया। चलो, देर हो रही है। हाँ। श्रीमान शेन, जी अंदर आइए। दादाजी आ गए? मैं तो अपने बॉस के घर जा रही थी, आपके दादाजी के घर क्यों आ गए? बॉस को पूछा गया। चलो, हम अंदर चले। मेरे प्यारे पोते आखिरकार आ गए। ये कौन है? ये सुजियाओ तंग है। नमस्ते दादाजी, मैं सुजियाओ तांग हूँ। हम साथ काम करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सहकर्मी अच्छा है। चलो अंदर आओ। ठीक है। इधर देखो जियाओ तांग बेटी, तुम्हें भी शराब की समझ है लगती है। आजमाओ। दादा ने 30 साल पहले खुद ये अनमोल शराब तैयार की थी। 30 साल? मैंने आज तक इतनी बढ़िया शराब नहीं पी। दादाजी। क्या खुशबू है? दादाजी, ये लिन वानी है, अभी अभी फ्रांस से लौटी है। उन्होंने शराब बनाने की सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नमस्ते दादाजी। वानी आपसे मिलने आई है। ये वानी ने आपके लिए फ्रांस से खास तौर पर लाई है। रोमानी कोंटी वाइनरी की 1982 की लिमिटेड एडिशन। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। तुम हो? फिर तुम? अरे श्रीमान शेन, आज के दौर में कोई अब इस तरह के पुराने मटके में शराब लाता है? लगता है स्वच्छता भी ठीक नहीं है। मेरी इस बोतल की तरह नहीं। अंगूर तोड़ने से लेकर किण्वन और बोतलबंदी तक हर कदम पर आधुनिक तकनीक का पालन किया गया है। यही असली अच्छी शराब है। शराब सुगंधित है, मुंह में कोमल लगती है और स्वाद लंबे समय तक रहता है। इस शराब की खुशबू में हल्की सी अनाज की सुगंध भी है। बिना दशकों के अनुभव के ऐसा स्वाद नहीं बनाया जा सकता। यह वापस प्रकृति की ओर लौटने जैसा स्वाद है। बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम सच में मेरी जान पहचान हो। जान पहचान, जान पहचान। आओ दादाजी के साथ एक कटोरा पीते हैं। आइए दादाजी, आज मैं आपके साथ खूब पीऊंगी। अच्छा। आपकी सेहत के लिए दादाजी। दादाजी, आपकी सेहत को देखते हुए थोड़ा कम पिए। हटो हटो, तुम जो शराब पीते ही नहीं हो। यही कहते हैं ना, जब दोस्त मिल जाएं तो 1000 प्याले भी कम है। बेटी, तुम सच में मेरे दिल की बात समझती हो। ये बदमाश लड़का तुम्हें ढूंढ पाया, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरी नजर में तुम दोनों को अब और देर नहीं करनी चाहिए। शादी कर लो। बस हो गया। शादी? मेरी और छोटे शेन की? तो यह वही है। नहीं, सच में? यह कौन है? पहले कभी नहीं देखा। दादाजी, आप निश्चित रूप से नशे में हैं। बकवास बोलने लगे हैं। क्या? मैं बूढ़ा और भूलक्कड़ हो गया हूं। ये 2 कटोरे पीते ही चक्कर आने लगा, बैसर पैर की बातें करने लगा। नहीं नहीं, मैं पहले आपको वापस रोकने चलता हूँ। दादाजी, आइए, आपको वापस रोकने चलते हैं। अलविदा। इधर आओ, मैं तुमसे बात करूंगा। बताओ, तुम्हारा असली मकसद क्या है?
यहाँ आकर मेरे काम में बाधा क्यों डाल रही हो? तुम्हारे काम में बाधा? मैं तो बस अपने बॉस के साथ यहाँ डिनर पर आई हूँ। आज की पार्टी में मुझे कैसे पता था कि तुम यहाँ होगी? तुम बहुत ज्यादा खुद पर भरोसा कर रही हो, है ना? तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं, जो बस ऊंचे पदों वाले लोगों से चिपक कर अपनी किस्मत बदलना चाहती हैं। ऊंचे पदों से चिपकना? नहीं, श्रीमान शेन तो बस एक कार्यकारी सहायक हैं। हाँ, पद मेरे से थोड़ा ऊंचा है, पर इतना क्या खास है? क्या मैं इतनी मेहनत से उनसे चिपकने की कोशिश करूंगी? कार्यकारी सहायक सुज्योतांग, तुम तो वाकई बेवकूफ हो। तुम्हें बेच दिया जाए तो तुम पैसे भी गिनोगी। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा छोटा शेन सच में बस एक सहायक है? मिस लिन, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। कृपया बाहर जाए। क्या बातचीत चल रही है? ये नई कार्यकारी विशेष सहायक है सुज्योतांग। आगे से हम सब साथी हैं। तुम लोग पुराने सदस्य हो, नए लोगों की देखभाल करना। सही नमस्ते। नमस्ते। ओह, तो तुम हो। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। बहुत समान है। श्रीमान झाओ, इन्हें तो चेयरमैन ने खुद विशेष सहायक नियुक्त किया है। हम इनकी क्या देखभाल करेंगे? बल्कि आगे से इन्हें हमारी देखभाल करनी चाहिए। मुझे क्यों लगता है कि वे दोनों मेरा स्वागत नहीं कर रही हैं? चलो, इन्हें। ठीक है। आज मिस लिन ने मुझे फोन किया था। कहा कि हमें कोई तरीका निकालना होगा सुएक्सायोटैंग को बाहर का रास्ता दिखाने का। जितना ऊंचा चढ़ोगे उतनी ही जोर से गिरोगे। उसे कुछ आता ही नहीं। तो फिर हम उसे एक मौका देते हैं, खूब परफॉर्म करने दो। तुम्हारा मतलब? कल टेंडर का फाइनल प्रपोजल जमा होना है। हम कोशिश करते हैं कि उसे भी इसमें शामिल कर लें। गुड मॉर्निंग। अरे, मेरी फाइल कहाँ है? क्या हुआ या? कौन सी फाइल? टेंडर केस का फाइनल ड्राफ्ट। मैंने इसे यहीं रखा था। आज दोपहर तक इसे ऑफिस ले जाकर श्रीमान शेन के साइन करवाना है। यह गायब कैसे हो गई? क्या तुमने डेस्क साफ की थी? तुमने एक नीले रंग का फोल्डर देखा है? नहीं। यह नामुमकिन है। मैंने इसे तुम्हारी तरफ ही रखा था। कहीं तुमने इसे कचरे में तो नहीं फेंक दिया? या फिर तुमने जानबूझकर चुरा लिया? यह फाइल गुम गई तो पूरी डिपार्टमेंट की खैर नहीं। बिल्कुल, यह फाइल हमारी कंपनी के करोड़ों के प्रोजेक्ट से जुड़ी है। अगर यह फाइल खो गई तो हमारे डिपार्टमेंट के सभी साथियों की मेहनत बेकार चली जाएगी। मेरी नौकरी भी जा सकती है। अगर तुम कहती हो कि तुमने नहीं ली, तो हमें तलाशी लेने दो। अगर तुम बेगुनाह हो, तो अपनी अलमारी और डस्टबिन दिखाने से क्या डर है? हाँ, तुम्हें मेरी चीजें छूने का कोई हक नहीं है। तुम साफ साफ डरी हुई हो। तुम जाकर देखो कि आखिर हुआ क्या है। जी श्रीमान शेन। ठीक है, मान लेते हैं। हाँ, मैंने ही लिया है। जोया, क्या यही जवाब तुम सुनना चाहती थी? क्या बकवास कर रही हो? तुम दोनों का यह नाटक रोना धोना बस मुझे झूठा कबूल करवाने के लिए है, क्योंकि मैं नहीं हूँ। तुम्हें लगता है मुझे आसानी से दबा सकते हो और मैं चुपचाप यह झूठा आरोप स्वीकार कर लूंगी। बकवास बंद करो। लेकिन अफसोस, तुमने गलत फंदा चुना। कल से कुछ लोगों के घटिया स्वागत के बाद मैंने सतर्क हो गई और सोचा, क्या पता कोई मेरे डेस्क पर कुछ गड़बड़ करे। सबूत के तौर पर कुछ रख लूं और अंदाजा लगाओ। इतनी जल्दी काम आ गया। सुनो तो, मुझे भी उम्मीद है। जोया, तुमने अपनी फाइल बड़ी चतुराई से खोई है। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी कचरा सफाई में मदद करूं? ये सब झूठे हैं। उसकी बात मत सुनो। सच में ये सब उसने बनाए हैं। सहाय जो साथियों को बदनाम करने वालों को कंपनी नहीं बर्दाश्त करती। तुरंत सहायक सु से माफी मांगो। माफ कीजिए। इसके अलावा कंपनी ने यह फैसला किया है कि अब से आप सभी कार्यालय क्षेत्रों में कचरा गिनने और रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी संभालेंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि असली कचरा प्रबंधन क्या होता है। ये क्या मतलब है? ये मेरे लिए है। ये चेयरमैन की क्रेडिट कार्ड की अतिरिक्त प्रति है। जाओ, कुछ नए कपड़े खरीद लो। मेरे कपड़ों में क्या दिक्कत है? ये दुरुस्त है। तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्ट्री बनवा रहा हूं। सोंग की मीटिंग में क्लाइंट्स से मिलने जाओ। कुछ अच्छे ठीक के कपड़े खरीद लो। बहुत बढ़िया। कुछ करने को नहीं मिला था। क्या करना है ठीक से? पिछली बार जैसा ही। शराब पीना? ये तो मेरा खास काम है। काम पूरा करके ही दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा। तुम क्या
छोटे शेन ने कहा क्लाइंट से मिलने के लिए फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए। कैसा लग रहा हूँ? ठीक लग रहा हूँ ना? लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन इन कपड़ों को पहनकर तुम बिल्कुल भी अकड़ मत जाना। श्रीमान सोंग को सीधे सादे लोग पसंद है। शराब न पियो, बातचीत चालाकी से करो कि हमारा शेन समूह उनकी अनदेखी कर रहा है। पता है, बस बिजनेस डील के लिए शराब पिलानी है ना। मेरा ये अंदाज देखकर वो खुद ही इम्प्रेस हो जाएंगे। छोटे शेन, शराब लाई हो? मैं तो पी नहीं सकता, सारा काम इन्हीं पर है। ओके, कोई बात नहीं, जबरदस्ती मत करना। पता है, चलो निकलते हैं। चलो। असिस्टेंट जो, तुम्हारा इंतजार करते करते कब का थक गया। ये है शेन समूह के रिप्रेजेंटेटिव श्रीमान सोंग। ये तो हमारे शेन समूह की असली रिप्रेजेंटेटिव है। समूह ने इस बार खास तौर पर अपनी सबसे होनहार असिस्टेंट सुशुआन को भेजा है। सुजियाओ तांग, ये काम और शराब दोनों में निपुण है। देखने में शांत, शराब पीने में माहिर। नमस्ते श्रीमान सोंग, मैं सुजियाओ तांग हूँ। देखने में शांत लगूं, इसका मतलब ये नहीं कि शराब पीने में पीछे रहूंगी। हमारे गांव के बड़े बड़े दादा भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाते। ये सुजी आपकी मेहमान है, आइए यहाँ बैठिए। अरे श्रीमान सोंग, हमारे गांव में यह मुख्य सीट तो बिल चुकाने वाले की होती है। आप मुझे यहाँ बैठा रहे हैं। क्या मुझसे बिल चुकवाना चाहते हैं? आइए बैठिए बैठिए। आप मेहमान हैं, पहले आप बैठिए। ये सुजी बहुत शिष्ट है। ये कौन है? वो है। ये हमारी कंपनी के ड्राइवर हैं, श्रीमान शेन। आज रास्ते में मिल गए। सुजी, देखिए ये शराब का माहौल है, आप ही शुरुआत करके कुछ बोलिए। ठीक है, बोलना है तो पहले बता दिया होता, मैंने तो कोई तैयारी ही नहीं की। चलो ठीक है। हाँ, 2-4 बातें करो। देखिए मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है और ना ही मैं घुमा फिरा कर बात करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि ये व्यापार करना हमारे गांव में शराब बनाने जैसा ही है। इसमें भी ईमानदारी जरूरी है। सामग्री असली हो, जोश पूरा हो और दिल साफ हो, है ना? आज श्रीमान सोंग के साथ यहाँ बैठना हमारे शेन समूह के लिए सौभाग्य है। तो मैं बस 2 बातें कहूंगी। आज ये शराब मैं आखिरी दम तक पीऊंगी और आज ये सौदा हम खुलकर साफ गोई से करेंगे। ये पहला पैक मेरी तरफ से, सबको समर्पित। वाह, सुजी बहुत खुलकर पीती है। ये है असली जमीन से जुड़ाव, है ना? ये सुप्रतिनिधि ने तो जबरदस्त शुरुआत कर दी। सुप्रतिनिधि, ये शराब तो अकेले नहीं पी जाती। आओ सबके गिलास भरते हैं और बारी बारी से पीते हैं। ठीक है? ठीक है। चलो पीते हैं। ये लड़की, सच में इसका कोई उपाय नहीं। सुश्री सु मेरे उन टाइम पास करने वाले बिजनेस पार्टनर से कहीं ज्यादा ऑन द स्पॉट है। वही तो बात है। आओ आओ पीते रहो। शेन समूह ने ऐसा जंगली तरीके वाला कहां से ढूंढ लिया? लगता है आज मुझे डाउन करने की ठान ली है। अरे ये नहीं चलेगा। सब मिलकर साथ साथ पीते रहो। सुशीसु, श्रीमान सोंग, हाँ हमारी ये शराब की लागत पूरी हो चुकी है। पहले चाय का एक घूंट लीजिए, मेरा तब जो कि खराब हो चुका है, तो जल्दी खत्म करते हैं। मजाक किरकिरा कर दिया। एक ड्राइवर होकर तुम्हें बोलने का क्या हक है? बस हो गया। खुशी से पियो, दिल खोलकर बात करो, तभी बात बनेगी, है ना सुश्रीसु? हाँ, शराब से रहना चाहता है हमारे छोटे शेन को। खरीद रहे। जरूर नायक को, है छोटे शेन, पहले बैठा। वरना पहचान खो जाएगी। आइए श्रीमान सोंग, मैं उनकी तरफ से एक पेग जुर्माने के तौर पर पीती हूँ। क्या श्रीमान शेन सुश्री सु के लिए ऐसा कर रहे हैं? सोचा नहीं था कि दुनिया हिला देने वाले श्रीमान शेन सुश्री सु के लिए इतना अपमान सहलेंगे। वो शराब मुझे ला कर दो। इसे कहते हैं आइस एंड फायर। एक घूंट में खत्म। पीने का दम है, साइन किया हुआ करार अभी तुम्हें दे देता हूं। ठीक है। एक बूंद भी नहीं बची। मैं मान गया, मैं सोंग सिंह हूं। आज तो बुरी तरह फंस गया। श्रीमान सोंग, श्रीमान सोंग। श्रीमान सोंग, अगली बार पियेंगे, अगली बार। मैं ज्यादा नहीं पिया हूं। जी इतना अच्छा नाटक कर रहा है। श्रीमान सोंग, चलिए जल्दी चलिए। ज्यादा पिया भी नहीं और यहाँ मेरे सामने नाटक कर रहा है। अभिनेता न बना तो बड़ी क्षति हो जाएगी। कैसा आदमी है?
यह लड़की सचमुच परेशानी का पिटारा है। श्रीमान शेन, माफ कीजिएगा, हमें देर हो गई। बैठिए बैठिए। ए शेन, सुना है तुम्हारी टीम बिल्डिंग में माहौल बनाने वाला कोई नहीं था। मैं ही आ गया नंबर पूरा करने। अभी भी कोई नहीं आया? कितना बड़ा रुतबा है। माफ कीजिए, सड़क पर जाम लग गया था, देर हो गई। सहायक तो बहुत व्यस्त रहती है। इतने सारे लोगों की मेज, सिर्फ आपका इंतजार कर रहे थे। कितना बड़ा अहंकार है। देर हुई तो देर हुई, बहाने क्यों बना रही हो? मुझे पता है आज देर करना गलत था, इसलिए आते वक्त मैंने बिल चुका दिया है। आज की ये टीम बिल्डिंग मेरी तरफ से होगी। सब खूब खाएं पिएं, कृपया जरा भी संकोच न करें। शुक्रिया, शुक्रिया सहायक सो। वह जीवनम ने तो दिल खोल दिया। सब साथी है, पहले जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं, ठीक है? आज देर करना वाकई मेरी गलती थी। ऐसा करते हैं। मैं खुद 3 पैग सजा लेती हूँ, सबसे माफी मांगने के तौर पर। ठीक है? तीन गिलास? तुम इतनी देर से आई हो, कम से कम 10 गिलास पियो, तभी सच्चा माफीनामा होगा। नहीं तो आगे से सब ऐसे ही लेट आएंगे, है ना? बस करो, अभी बिल चुकाया है, उसे थोड़ा सांस लेने दो। चलो ऐसा करते हैं, मैं सबको एक एक गिलास चढ़ाती हूँ, इसे ही मेरी माफी समझ लो। वाह एक्साइटेड, तू तो धांसू है। पूरी कंपनी में तेरा जोड़ नहीं, सच में कमाल कर दिया। तो पहले आपको मैनेजर जो। ठीक है, बॉटम्स अप। अब ये कहो कि नियम से काम हुआ। ऐसे करते हैं, मैम दीदी, आपको सलाम। आप बहुत डिटेल ओरिएंटेड है। आपके रिपोर्ट्स भी सही वाली होते हैं। पी नहीं सकती तो अभी से हार मान लो। आपकी चिंता की जरूरत नहीं। आओ या दीदी, आपको। पहले मैं बेवकूफी करती थी, आप बड़े दिल वाले हैं। आगे से काम जल्दी जल्दी करूंगी। पक्का वादा है। इस गिलास के बाद जो पुरानी बातें याद दिलाएगा वो कुत्ता है। एशन, आपको। ठीक। ज्यादा पीना, आगे करना। एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। क्या हुआ? सिर बहुत चकरा रहा है। क्या इस जूस में कुछ मिला है? सोचा नहीं था दवा इतनी जल्दी असर करेगी। एशन, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। आओ लिन दीदी। हम्फ। तुम मुझे क्यों हम्फ कर रही हो? आओ पीते हैं, एक गिलास पी लो, आओ ना। आओ पीते हैं। छोटे शेन, मैं तुम्हें टोस्ट नहीं कर रहा, हम और नहीं पी रहे। हाँ, सुनो, पहले हमारे गांव की शराब फैक्ट्री में प्रतियोगिता हुई थी। मैंने अकेले ही 3 मोटे आदमियों को पीकर गिरा दिया। झूठ बोल रहा है। पर सच कहूँ तो पिछली टीम बिल्डिंग में तुमने सच में श्रीमान वांग को उल्टी करवा दी थी, सच में। वो तो मेरी सामान्य क्षमता है। असली मजा तो अभी बाकी है। एशन, तुम्हारा चेहरा खराब है, आराम करो। एशन को थोड़ी तबीयत खराब है, मैं पहले उन्हें वापस ले जाती हूँ। आप सब खूब खाएं पिएं। छोटे जो मेरी जगह लेंगे, आप लोग खूब मजे करें, मैं चलती हूँ। श्रीमान शेन ठीक तो है ना? उन्होंने संतरे का जूस पिया, फिर बेहोश कैसे हुए? चलो टोस्ट करें, हमारी कंपनी बड़ी और मजबूत बने, नई ऊंचाइयां छुए। सबने बहुत मेहनत की है। बड़ी और मजबूत बने, नई ऊंचाइयां छुए। बहुत अच्छा। हाँ, तो फिर मैं एक चक्कर लगा लेता हूँ, ठीक है? मुझे बाथरूम जाना है, आप लोग खूब खाएं पिएं, आराम से पिएं। तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस बाथरूम जा रहा हूँ। फिक्र मत करो, जब चावल पक जाएगा तब श्रीमती शेन की जगह मेरी होगी। तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे क्यों मारा? तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें यहाँ लेना, बाहर निकल जाओ। बाहर निकलने वाली तो तू है। मैं क्यों निकलूं? तुमने इतने घिनौने तरीके से मेरे दोस्त को फंसाया, घृणित। अपनी ही कल्पनाओं में मत रहो। कौन तेरा दोस्त है? तू यह गांव से आया हुआ गंवार। संवाद। हाँ, मुझे छोड़ दो, सुशाओ तांग। सुशाओ तांग, मुझे छोड़ दो। सुशाओ तांग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देखा, मुझे छोड़ दो, गुड। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सुशाओ तांग, छोड़, नहीं छोड़ूंगा, मुझे छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो। अब तू अंदर बैठकर ठंडा हो जा। मुझे बाहर निकालो, सुचियाओ तांग, सुचियाओ तांग। छोटे शेन, मैं कुछ कहूँ?
हर बार जब मैं नहीं होता। क्या तू ऐसे ही बेकार हो जाता है? Xiao Tang, अरे नहीं, छोटे शेन। नहीं नहीं नहीं, छोटे शेन, तू नशे में है। तू पूरी तरह नशे में है। Xiao Tang, तू मेरे बिस्तर पर कैसे आ गया? तुझे पता है कल तूने मेरे साथ क्या किया? कमीना, फायदा उठाया और अब भूलने का नाटक कर रहा है। कल नशे में था, मेरा इरादा नहीं था। तू हमेशा शराब से एलर्जी का बहाना बनाकर मुझसे पल्ला नहीं झाड़ सकता। तू चिंता मत कर, मैं जिम्मेदारी लूंगा। तू जो चाहे मैं करूंगा। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? मैं अकेले इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे तेरी जिम्मेदारी की क्या जरूरत है? सच में, मैंने तेरे साथ ऐसी बात कर डाली। जल्दी खोलो। शेन यानचो, मुझे बचाओ। यह देहाती मुझे पूरी रात बंद रखा। उसने तुझे क्या कहा? चलो, मैं भी साथ चलती हूँ। शेन यानजो, बोलो, अभी उसने शेन यानजो का नाम लिया। क्या वह चेयरमैन से शिकायत करने जा रही है हमारे बारे में बताने? वह ऐसा सोचती है। उसकी सोचने की शैली कभी कभी सचमुच समझ से परे होती है। हाँ, लिनवानी मुझसे खून का प्यासी है। जरूर मेरे खिलाफ झूठ फैलाएगी। कहेगी मैंने उसका प्यार छीना और उसे बांधा। और वह कॉन्ट्रैक्टर गर्लफ्रेंड वाला मामला अभी सुलझा भी नहीं। अब यह नया झमेला। 3 लाख का पेनल्टी। मुझे बेच भी दूं तो नहीं चुका पाऊंगी। मुझे बैठे नहीं रहना, पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना है। वैसे भी अगर नौकरी चली भी गई तो मैं खुद संभाल लूंगी। हाँ, मैं उद्यम शुरू करूंगी। मेरे हुनर से कुछ बड़ा करूंगी। तब तक अगर पेनल्टी देनी भी पड़ी तो खुद कमाकर चुका दूंगी। मैं अपनी पुरानी नोट्स ढूंढती हूँ। एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी। लगभग पकड़े जाने ही वाले थे। लगता है अभी कुछ और टाइम मिल गया है। देखते हैं आगे यह और क्या करती है। उठ जाओ। तुम खाना खाओ। यही स्वाद बढ़िया है। शहर की कॉफी से कहीं ज्यादा ताकत है। सुबह सुबह शराब, पूरा दिन नशे में नहीं रहोगे? क्या जानते हो तुम? सुबह की एक घूंट काम में मिलेगी ढेर सारी ऊर्जा। सुनो, मेरा यह देशी शराब से माउथ वॉश तुम्हारे सैकड़ों रुपए के टूथपेस्ट से कहीं बेहतर है। तुम्हारी जिंदगी तो शराब के बिना चल ही नहीं सकती। सुनो, हमारे गांव की शराब तो असली जायका है, बस नाम नहीं है। अगर मेरी मिक्सिंग स्किल और गांव की शराब मिल जाए, लोगों को चखाए। चलो, जब तुम इतनी जिद कर रही हो। मैं कंपनी रजिस्टर करवा देता हूं, तुम मैनेजमेंट देखना, बाकी सब मेरे ऊपर। सच में? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे ऊपर छोड़ दो, गांव की शराब को ब्रांड बना दूंगा। शेन, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं पीच वाइन बनाऊंगी, प्लम वाइन बनाऊंगी। छोटी टांग, क्या पेट में दर्द है? हॉस्पिटल चलें? कुछ नहीं, पुरानी समस्या है। यह क्या हुआ? अभी तो ठीक थे।
छोटी टांग। उस रात की बात। इतना संयोग तो नहीं हो सकता। क्या सोच रही हो? जरूर ज्यादा शराब पी ली है। छोटी टांग मैन आ गया। श्रीमान शेन, तुम अभी भी यहाँ हो? कुछ मत कहना, उसे अभी तक मेरी असली पहचान का पता नहीं है। क्या हुआ? तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें 3 गुना सैलरी दूंगा। तुरंत विजिट जाओ। मैं अभी अभी लौटा हूँ। इतना सब सोचने का टाइम नहीं है। 3 गुना सैलरी, जल्दी निकलो यहाँ से। नहीं, मेरे कपड़े भी नहीं बदले हैं। अरे शेन यानचो, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। शेन, मुझे लगा जैसे शियाचिंग की आवाज सुनी। गलत सुना तुमने। अभी तक करना क्या था? सच में? यह तो शियाचिंग का सूटकेस है। तुम्हारी नजर धोखा दे रही है। अंदर जाके ले जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हें तो तबीयत ठीक नहीं थी ना? तुम ले जाओ। बिल्कुल आवाज थी शियाचिंग की। तुम इतना घबराए क्यों हो? तुमने गलत सुना। बाहर वाला सूटकेस उसी जैसा है। तुम उसे बहुत याद कर रहे हो। यह सब तुम्हारा वहम है। नहीं, मुझे फोन करके पूछना चाहिए। अरे शियाचिंग, क्या तुम अभी अभी घर आई थी? मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। नहीं, मैं दूसरे शहर में हूँ। क्या हुआ? मेरी याद आ रही है क्या? मुझे अभी जाना है, बात करते हैं। सच में वहम था क्या? माफ करना तांग तांग। देखा, मैंने झूठ नहीं बोला था ना? लगता है मैंने सच में ज्यादा सोच लिया। चलो छोड़ो, मैं बाहर जा रहा हूँ। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। सारी चीजें तो सही हैं। फिर भी वह जान कहाँ गई? चलो थोड़ी देर सो लेता हूँ, शायद नींद में ही आइडिया आ जाए। तुम अभी क्या कर रहे हो? बाहर जा रहे हो क्या? ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं, तुम्हें फिर से कोशिश करनी होगी। यह शराब तैयार नहीं होगी तो कंपनी कैसे खुलेगी? तुम यहाँ कैसे? ताजा खबर एशेन, किन परिवार की वाइन टेस्टिंग प्रतियोगिता का वेन्यू फाइनल हो गया है। कहाँ पर? वेन्यू मेरे घर के क्लब हाउस में तय हुआ है। यह स्वाद, यह जीभ पर ही क्यों घूमता रहता है और नीचे गले में उतरता ही नहीं। ताजा खबर एशेन, किन परिवार की वाइन टेस्टिंग प्रतियोगिता का वेन्यू फाइनल हो गया है। कहाँ पर? यह रंग तुम्हें बिल्कुल पता है। वाइन टेस्टिंग प्रतियोगिता की सही तारीख? तुम इतने बेढंगे कैसे हो सकते हो? माफ कीजिए। क्या वाइन की लिस्ट फाइनल हो गई? तुम जैसे गंवार वहां जाएंगे भी तो बस शर्मिंदगी ही मिलेगी। सुनो, यह तो भगवान का दिया हुआ मौका है। हो सकता है हमें नया इंस्पिरेशन मिल जाए। एशेन, तुम इस देहाती औरत के पीछे अपना काम भी भूल गए। उसे तो शराब टेस्ट करने की बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं आती। वह जाएगी तो मैं जाऊंगा। वह ना भी जाए, मैं तो जाऊंगी। मैं अकेली भी जा सकती हूँ। हालांकि उसे ले जाना भी मुमकिन है। ऐसे करो, तुम उसे विधि करो। इस महानुभाव का मूड अच्छा हो गया तो शायद तुम पर दया करके तुम्हें दुनिया दिखा ले। मिस लिन, मैं वाइन टेस्टिंग इवेंट में जाना चाहती हूँ। मुझसे विनती, तुम सच में यह बोल पाई? ठीक है, तुम्हारी ईमानदारी देखकर। पर सुन लो, वाइन टेस्टिंग इवेंट कोई मजाक नहीं है। सुना है वहां दर्जनों किस्म की शराब रखनी पड़ती है। तुझे तो पिछले कुछ दिनों से उल्टी जैसा महसूस हो रहा है ना? अगर इवेंट में ही उल्टी करती तो मेरे मेहमान डर जाएंगे। मैं इतनी शर्मिंदगी नहीं झेल सकती। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं? ऐसा करो, तुम अस्पताल जाकर पूरी बॉडी चेकअप करवाओ। मुझे मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ, यह साबित करो कि तुम्हारी सेहत ठीक है। जब मैं तुम्हें दुनिया दिखाने ले चलूंगी। फेयर है ना? ठीक है। इंतजार करो, मैं तुम्हें लेने आऊंगी एशेन। कहीं किसी और के चक्कर में न फंस जाना। चाहे वाइन इवेंट जाओ या न जाओ, अस्पताल चेकअप जरूर करवा लेना। आम तौर पर भी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगला। डॉक्टर साहब, देखिए यह। आखिरी कुछ दिनों से कोई तकलीफ है? बार बार मतली आती है और खट्टा खाने का मन करता है। हाल में शराब तो नहीं पी है ना? पी तो रही हूँ। आप भी पीते हैं? यह तो ठीक नहीं है। रुकिए, हम बाहर जाकर मैं आपको पिलाती हूँ। मेरे गांव की अच्छी शराब है, स्वादिष्ट और सिर पर नहीं चढ़ती। कौन तुम्हारे साथ शराब पीने आया है? तुम और कितनी पीती हो? शराब कितनी पीती हो? बहुत ज्यादा नहीं, बस दिन में 2 बार। कभी कभी दोस्तों के साथ ज्यादा पी लेती हूँ। अब से तुम्हें बिल्कुल शराब नहीं पीनी चाहिए।
एक बूंद भी नहीं। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? पेट का कैंसर है या लिवर का? मैं अभी तो इतनी जवान हूँ। मेरी वाइनरी अभी तो शुरू भी नहीं हुई। क्या सोच रही हो? प्रेग्नेंट हो। देखो, प्रेग्नेंट? आगे से आराम करना, शराब बिल्कुल न पीना, नियमित चेकअप के लिए आना। क्या श्रीमान शेन को बताना चाहिए? क्या वह जिम्मेदारी लेंगे? श्रीमान शेन को पता चला तो क्या करेंगे? मैं तो अभी उनसे मिली भी नहीं और मेरा बच्चा होने वाला है। प्रोजेक्ट रोको, तुरंत वापस आओ। साइड की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी देखभाल के लिए वापस आओ। सच में? मैं वापस जा सकती हूँ? बहुत बढ़िया। श्रीमान शेन, चिंता न करें, मैं आज रात तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है। मैं आ गया हूँ। छोटी टांग। मैं आ गया। डॉक्टर ने कहा गैस्ट्राइटिस है, शराब कम पियो। सच में कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। कुछ नहीं है तो ठीक है। सभी कृपया शांत हो जाएं। आज बुजुर्ग श्री किन ने आदेश दिया है। आज हमारा सिर्फ एक काम है, सबसे बेहतर शराब जानकार का चयन करना और जीतने वाला व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय भोज समारोह की शराब के फॉर्मूले की जिम्मेदारी संभालेगा। आइए सबसे जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें शेन समूह के शेन यानझो का। ये शराब न पीने वाला भैया भी यहां आकर धमाल मचाने आया है। यहां काबिलियत की बात है, शराब पीने या समझने की नहीं। तो मैं ही सबसे आगे हूं। एशन, जबरदस्ती मत करो, बस मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी, पक्का शेन परिवार को पहला स्थान दिलाऊंगी। जरूरत नहीं। एक्साइड जान, तुम नहीं जा सकती। श्रीमान शेन के असिस्टेंट ने खास तौर पर कहा था, तुम उल्टी करके सफेद पड़ गई थी, बिल्कुल नहीं जाना। वहां तो शराब की खपत से आदमी का दम हो जाएगा। और सुनो, वहां तो बड़े बड़े लोगों का जमावड़ा होगा। तुम्हारा वहां क्या काम? तुम जाओगी क्यों? तुम क्या समझोगे? छोटे शेन शराब छूते तक नहीं। अगर उसके चेयरमैन ने उसे पीने को कह दिया तो? छोटे शेन को शराब लगी नहीं कि हॉस्पिटल पहुंच गए। अगर मैं नहीं रही और किसी ने जबरदस्ती पिला दी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या शेन परिवार बेकार है? तुम जाओगी क्यों? मैं तो बस शराब का ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ ना, मुझे जाना ही पड़ेगा। यह मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। नहीं एक्साइड, सुएक्साइड, तुम नहीं जा सकती। सुएक्साइड, हटो यहां से। दिखावा करो, देखते हैं पहले राउंड में ही नाक ना आ जाए। शराब पीने या समझने की बात करो, शेन परिवार में मैं ही असली बादशाह हूं। दूर हो जाओ मेरे सामने से। मेरे मामले में तुम्हें दखल नहीं देना। क्या हुआ? वह देहातिन लड़की डर के मारे नहीं आई? हाँ, शायद तुम्हारी वो प्रेमिका अभी रोते रोते कंबल में छिपी बैठी है। एक औरत को भी नहीं संभाल सकते और प्रतियोगिता जीतने का सपना देख रहे हो? अभी भी मुझे मौका दो, मैं शेन परिवार का नाम रोशन कर दूंगी। मेरी बातों में तुम्हारी क्या दखलंदाजी? अब आमंत्रित करते हैं सीड प्लेयर को, सोंग ग्रुप के श्रीमान सोंग सिहेंग। श्रीमान सोंग सिहेंग भी आ गए। आज का शो तो धमाल होने वाला है। मैंने सुना है शेन समूह के श्रीमान शेन को शराब से एलर्जी है। एलर्जी है तो भी मुकाबले में आ गए? मौत को दावत दे रहे हो क्या? श्रीमान सोंग सिहेंग, वो तो एक उंगली से तुम्हें कुचल देंगे। अगर अभी मुझे चढ़ा दो तो अब भी मौका है। हाँ, ए शेन, जिद मत करो। अरे ये तो पिछली बार वाले ड्राइवर भाई हैं। पता चला श्रीमान शेन है। पिछली बार अनजाने में अशिष्टता हो गई। वैसे सुश्री सुखा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं आ सकी। पिछली बार हमने जमकर शराब पी थी। उनकी शराब सहने की क्षमता देखकर दम रह गया था। पर तुम्हें तो एलर्जी है, इस मुकाबले में तुम पिछड़ जाओगे। मैं निजी और पेशेवर चीजें अलग रखता हूँ। बाद में मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। शुभकामनाएं भैया। सामने से चुनौती मिल रही है, अभी हार मान लेना बेहतर होगा। अभी हार मान लो, बाद में बेहोश होकर उठाए जाने से तो बेहतर है। पहला राउंड, सिंगल माल्ट व्हिस्की की पहचान। कृपया दोनों स्टेज पर आएं। शुरू हो गया। असली माहिर दिखावा नहीं करते, रंग और खुशबू से ही असली पहचान हो जाती है। तेज खुशबू वाला माउताई है, मीठी सुगंध वाला वुलियांगे। धूम बंद करो, सुनकर शराब का नाम बताना, मैं तो ग्लास ही निकल जाऊंगा। हंसी आ रही है। 1998 की गुइझो माउताई, तेज खुशबू, पुरानी शराब का संतुलित स्वाद। बिल्कुल सही, साल और प्रकार एकदम सटीक। श्रीमान शेन, ये कमाल का हुनर है, सलाम है।
2010 सिचुआन बुलियांगे, तहखाने की मिठास शहद जैसी मीठी। सही, इस राउंड की बराबरी। दोनों बहुत जबरदस्त हैं। अंधी बिल्ली के सामने चूहा मर गया। अगले राउंड में इसकी असली औकात दिखेगी। एक बार ठीक अनुमान लगा लेने से क्या फायदा। मिश्रित शराब की पहचान असली कला है। दूसरा राउंड, मिश्रित शराब। हर गिलास में 2 तरह की शराब मिली है। सभी शराबों के नाम और वर्ष बताने होंगे, तभी अगले राउंड में जा सकेंगे। मुझे लगता है थोड़ी देर में इसे रेंगते हुए जाना पड़ेगा। अभी हार मान लो, बाद में रेंगने से तो बेहतर है। श्रीमान शेन, ये मिश्रित शराब तो मुझे भी ध्यान से चखनी पड़ती है। अगर सिर्फ सूंघ कर ही जीतना संभव होता तो मैं हैरान रह जाता। ठीक है, अगर सिर्फ सूंघ कर तुम इन दोनों शराबों को पहचान लो तो मैं तुरंत हार मान लूंगा। एक को सुनकर पहचानना भी अपनी सीमा है। अब तो बस पीने के अलावा कोई चारा नहीं। रुको, वो कैसे आ गई? ये कौन है? ये औरत यहाँ कैसे घुस आई? आज शराब ने कार्यक्रम होना शुरू है। मुझे लगता है मैंने इसे शेन परिवार के शराब कार्यक्रम में देखा है। आखिरकार पहुंच गई। तुम यहाँ कैसे? क्या शेन परिवार में कोई नहीं बचा? मेरे न होने पर सीधे साधे इंसान को सताने लगे। असली मालिक शेन यांजो कहाँ है? वो तो एक कायर है। ये दोनों क्या नाटक कर रहे हैं? महोदया, कृपया मंच छोड़ दें, प्रतियोगिता जारी रहेगी। बस कर। श्रीमान शेन, थोड़ा आइए। अभी अभी अस्पताल से खबर आई है, सुश्री सु गर्भवती है। शेन यांजो, तुम पागल हो गए हो। छोटी प्यारी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यह कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। मेजबान, यह पेग 1998 की रुझो लाउजियाओ है। 10 साल पुरानी फेंजियो, दोनों सुगंध प्रकार मिलाए गए हैं। गहराई में ताजगी है और बाद में अनाज की खुशबू आती है। शेन परिवार के सबसे बड़े पोते शेन यांजो को शराब से एलर्जी है। पता नहीं था कि ये सब अफवाहें थी। हे भगवान, बिल्कुल सही। सुगंध की विशेषताएं, यहां तक कि साल भी एकदम सही। श्रीमान शेन ने सही जवाब दिया। श्रीमान शेन का कौशल सलाम करना पड़ता है। तुम शराब नहीं पी सकते। तुम पागल हो गए हो। मुझे एक बहुत ही अद्भुत बात पता चली है। अरे, उस रात पहली बार तुम्हारे घर मैंने तुम्हें जबरदस्ती चुमा था। अरे, अभी यह सब क्यों बता रहे हो? तुम्हारा चुंबन अद्भुत है। मेरी शराब की एलर्जी ठीक कर देता है। तुम मेरी दवा हो।
बस बंद करो। मुझे नहीं लगता यह संभव है। नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। हाँ। देवियों और सज्जनों, अगला दौर 5 अलग अलग सुगंध प्रकार की शीर्ष शराबों का होगा जिन्हें मिलाया गया है। इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 5 का ही है। आइए दोनों कृपया आगे बढ़े। ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे यकीन नहीं होता ये फिर सही बता पाएंगे। इस बात बहुत कठिन है। कठिनाई का स्तर बहुत ऊंचा है। माओताई जियांग, फेन जिउ, जियानानचुन, डोंग जिउ, शिफेंग जिउ। वर्ष 2018 से 2015 तक के है। क्या सोचा था शेन इतना धाकड़ निकलेगा? हर शराब का अनुपात सटीक गणना से निर्धारित है, इसलिए स्वाद उत्कृष्ट है। मेरे गिलास में भी यही 5 शराबें हैं, लेकिन अनुपात थोड़ा अलग है। लेकिन वर्ष श्रीमान शेन के गिलास जैसा ही है। हाँ, दोनों प्रतियोगियों के जवाब बिल्कुल एक जैसे हैं। ये राउंड भी ड्रॉ रहा। दोस्तों, अब आइए सबसे जोरदार तालियों से स्वागत है शराब प्रतियोगिता के अंतिम निर्णायक और ब्रूइंग जगत के दिग्गज, किन वाइन इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्रीमान किन। शाबाश। काफी देर से ये तमाशा चल रहा है, सबका मन भर गया होगा। अब इसका निपटारा होना चाहिए। आज मैं ये 2 गिलास मैंने खुद मिलाकर बनाए हैं। 2 गिलास है, तुम दोनों में से हर एक गिलास ले आओ। क्या सोचा था? श्रीमान किन खुद मैदान में उतरकर सवाल पूछेंगे। इस बार शायद कुछ दिलचस्प देखने को मिले। पता नहीं श्रीमान किन के इस दौर में क्या वे सफलतापूर्वक पास हो पाएंगे। वे सचमुच कमाल के हैं। यह तो एक के बाद एक मोड़ आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त है। ये किन बूढ़ा खुद सवाल लेकर आया है। शेन यानझो, देखते हैं अभी इतना अकड़ दिखा पाते हो कि नहीं। अब भी जवाब दे पाओगे कि नहीं। श्रीमान किन, ये शराब, इसमें कोई और शराब नहीं मिली है, बस एक फेंजियो है। लेकिन ये वर्ष मुझे सच में पता नहीं चल रहा। माफ कीजिए, श्रीमान किन का सवाल वाकई मुश्किल है। अगर श्रीमान सोंग ही नहीं कर पाए तो श्रीमान शेन तो और भी फीके लगेंगे। क्या आज की यह शराब परीक्षा बिना विजेता के ही खत्म हो जाएगी? श्रीमान सोंग जैसे बड़े नाम भी फेल हो गए। तुम्हें पता है ये शराब आखिर है क्या? श्रीमान किन जो लाए हैं वह साधारण तो नहीं होगी। श्रीमान किन, यह पेय मुख्य रूप से 1968 की फेंजियो है, लेकिन आपने इसमें थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी 1986 की माओताई मिलाई है और एक और खास दुकान जैसी खुशबू वाली। दिलचस्प है। हालांकि बेहद मामूली, लेकिन वाकई मौजूद है। क्या वह सच में श्रीमान सोंग से भी बेहतर है? यह तो बहुत पुराना है। शायद वो है, कभी लगा है। सुनने में आया है श्रीमान शेन को शराब से एलर्जी है। पता नहीं था, ये तो छुपा रुस्तम निकला। बकवास बंद करो। क्या बेकार की बकवास कर रहे हो? अभी तो श्रीमान सोंग ने कहा था इसमें सिर्फ एक ही किस्म की शराब है, क्योंकि ये श्रीमान किन की निजी संग्रह की शराब है, इसलिए पहचानना मुश्किल है।
और तुम हो कि मुंह खोलते ही 3 किस्में बता दी। क्या तुम सब लोग बेवकूफ हैं? क्या श्रीमान शेन सच में सबका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं? श्रीमान शेन चाहे कुछ भी दिखाना चाहे, इतना बेबुनियाद तो नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से वह बस भाग्य का भरोसा करके अंधेरे में तीर चलाते हो, सामने किसी का ध्यान नहीं। क्या श्रीमान के नाम आदमी है? श्रीमान शेन, मैं कुछ कहूं? आपने लगातार शराब चखी, जीभ सुन्न हो गई होगी, बोलने में दिक्कत हो रही है ना? बुजुर्ग किन, आप ही बताइए। मैंने बार बार, बहुत ध्यान से 3 बार चखा। ये तो बस बहानेबाजी कर रहे हैं। सुन रहे हो? श्रीमान सोंग भी कह चुके हैं। मेरी राय में तो आप ज्यादा पी गए हैं। जीभ लड़खड़ा रही है। जिसे शराब से एलर्जी है वो शराब चखेगा। इतना जबरदस्ती पी लिया, जीभ सुन्न नहीं होगी तो क्या होगा? गलती होना तो आम बात है। श्रीमान सोंग, ये पेक पहली बार चखने पर बिल्कुल शुद्ध फेंजू लगती है, लेकिन निकलने के बाद अंतिम स्वाद में जब मैंने आखिरी घूंट लिया, थोड़ी सी जान की खुशबू आई। मेरा मानना है शायद पिछले राउंड की मौत आई इस गिलास में लगी रह गई है। बकवास। बुजुर्ग किन का ये क्लब सबसे प्रोफेशनल सोमेलियर रखता है। गिलास धोने जैसा आसान काम गलती हो सकता है क्या? ऐसा कहकर बुजुर्ग किन का अपमान नहीं कर रहे। हाँ, ये सफाई बिल्कुल बेमतलब है। दिखावा भी एक हद तक होना चाहिए। लगता है श्रीमान शेन इस बार सबकी नाराजगी मोल लेंगे। हम हर बार गिलास इस्तेमाल के बाद गर्म पानी से 3 बार अच्छे से धोते हैं, पूरी तरह साफ, बिल्कुल साफ। सुनो, प्रोफेशनल क्लीनिंग प्रोसेस, 3 बार गर्म पानी, ये तो सिर्फ बहाना है। आप लोग ठीक कह रहे हैं। हमारे इस क्लब का नियम है हर बार नया गिलास। कोई भी अजीब स्वाद नहीं आना चाहिए। देखो बुजुर्ग किन भी यही कह रहे हैं। श्रीमान शेन का पहले वाला बयान तो बस बहाना था। लेकिन आज के इस आखिरी राउंड की प्रतियोगिता के लिए मैं इस बूढ़े आदमी ने पिछले राउंड के गिलास में से 2 ले लिए थे बिना धोए। क्या मोड़ है? सच में किसी को उम्मीद नहीं थी। हे भगवान, ऐसा भी हो सकता है। लगता है श्रीमान शेन सही थे। कमाल है। मैं बस यहाँ मौजूद सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मंच पर खड़े आप दोनों युवा प्रतिभाशाली भी शामिल हैं, कि किसकी जुबान, किसकी नाक कुत्ते से भी तेज है। जो वास्तव में शराब को समझता है, और कौन है वो जिसे बिल्ली के भाग में छींका लग गया, जो दिखावा करके और धोखा देकर चल रहा है। हे राम, यह तो अविश्वसनीय है। ये तो कमाल का चाल है। सच में किसी को उम्मीद नहीं थी। श्रीमान शेन, शाबाश, सच में लाजवाब। मेरी तरफ से दिल से सलाम। बूढ़े, तुम सिर्फ उसका पक्ष ले रहे हो, ये तो अन्याय है। हाँ बिल्कुल, बेईमानी की हद हो गई। इस वाइन टेस्टिंग प्रतियोगिता का अंतिम विजेता है शेन यांजो। बहुत खूब, बहुत खूब। श्रीमान शेन, कृपया राष्ट्रीय भोज के लिए चयनित शराब की घोषणा करें। शेन यांजो। जल्दी घोषणा करो। हमारी गोल्डन लीफ को ही चुनो, यही राष्ट्रीय भोज के लायक है। मैं घोषणा करता हूं, इस बार राष्ट्रीय भोज की आधिकारिक शराब होगी सुज्योतांग की अनंत काल। मेरी अनंत काल? या अनंत काल क्या चीज है? कभी सुना ही नहीं। शेन यांजो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस छोटी सी झोंपड़ी की शराब को राष्ट्रीय भोज के लिए चुनोगे? पागल हो गए हो। नहीं हो सकता। वह इस देहाती लड़की की शराब कैसे चुन सकता है? राष्ट्रीय भोज के लिए जरूर कोई गड़बड़ है। तुमने कभी इस अनंत काल का नाम सुना है? मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। लेकिन क्या इससे फर्क पड़ता है? हालात देखकर लगता है नहीं पड़ता। अनंत काल कभी सुना ही नहीं। फैसला तो हो गया। अब चाहे जो भी शराब हो।
नमूने में अम्लता ज्यादा है, पीने लायक नहीं। श्रीमान शेन, इतनी व्यस्तता में भी मेरी कलाकृति पर ध्यान दे रहे हैं। इतने पेशेवर हो तो आप ही कर लो। टाइम हो गया। किसका टाइम? ब्रेक का टाइम हो गया। रिपोर्ट श्रीमान शेन, आपकी प्रमुख संरक्षित वस्तु। आज हालत ठीक है, किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं। यह मैंने अभी नया बनाया है, जल्दी पी लो। शेन यांजू, तुम्हारी यह हरकत बंद करो। यह मेरा शराब बनाने का निजी स्पेस है, बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित। मैं बाहर का नहीं हूं। सुनो, यह आदेश है, जल्दी पी लो। ठीक है, पी लेते हैं। वैसे भी मुझे प्यास लगी है। कैसी लगी? अच्छी है? ठीक ठाक है। अच्छा, तो मैं किताब पढ़ने जा रहा हूं। कौन सी किताब? गर्भावस्था के शुरुआती चरण के सावधानियां और पोषण आहार गाइड। शिया किंग, आओ मेरी नई शराब चखो। कैसी लगी? जियाओ तांग, तुम तो जीनियस हो। यह शराब बहुत ही बढ़िया है। स्वाद मखमली और लेयर्स अलग हैं। आफ्टर टेस्ट मीठा है और थोड़ा सा आड़ू का स्वाद भी आ रहा है। वाह, सच में? मुझे लगा था मेरा फिनिश कड़वा होगा। कड़वा क्या कड़वा, बिल्कुल परफेक्ट है, मेरी बात मानो। तुम्हारी यह अनंत काल शराब एकदम हिट होगी तब। तुम सु जियाओ तांग नहीं रहोगी, तुम होगी श्रीमती सु, श्रीमती शिया। श्री झाओ आपके लिए स्नैक्स ला रहे हैं। मैंने आपके लिए बर्ड्स नेस्ट बनाया है। अब आप अकेले नहीं हैं, पोषण का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। श्रीमान शेन का मैसेज देखो, वो आपकी कितनी फिक्र करते हैं। तुम्हें राष्ट्रीय खजाना समझकर खाने का समय निश्चित रखते हैं। वो तो तुम्हें हाथों में लेकर रखते हैं, फिर भी तुम इतने लंबे चेहरे क्यों बना रही हो? उन्होंने मैसेज किया कि श्री झाओ मेरे लिए बर्ड्स नेस्ट लाए हैं और साथ में ये शब्द जुड़े, अब तुम अकेली नहीं हो। उसमें गलत क्या है? गर्भवती महिला को पोषण तो लेना ही चाहिए। वो तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। हाँ, मेरी चिंता, मेरे पेट में पल रहे बच्चे की चिंता कि वह स्वस्थ रूप से बड़ा हो पाएगा या नहीं। जियाओ तांग, तुम इतनी नकारात्मक क्यों सोच रही हो? वो बच्चे की चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि तुम उनके लिए मायने रखती हो। मेरे लिए? शिया किंग, तुम्हें समझना चाहिए। गर्भवती जानकर उन्होंने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। इस बच्चे के बारे में जानने से पहले हमारे बीच क्या रिश्ता था? बस एक अनुबंध, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट। मैं अब सच में समझ नहीं पा रही। वो जो कुछ भी मेरे लिए करते हैं उसमें से कितना सिर्फ मेरे लिए है, सु जियाओ तांग इंसान के लिए। और कितना सिर्फ इस जिम्मेदारी की वजह से है, इस शेन परिवार के एकमात्र वारिस के प्रति। मुझे डर लगता है। शायद वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब सिर्फ मेरे पेट में पल रहे बच्चे की वजह से है। अगर मान लो, बस मान लो, अगर यह बच्चा आ गया तो फिर वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? इतनी शर्तों और गणनाओं से भरा यह प्यार, मैं इसे स्वीकार करने से डरती हूँ। शाओ तांग, मैंने तुम्हें कभी इस तरह नहीं देखा। शायद हालात वो नहीं जो तुम सोच रही हो। उस पर भरोसा करो। मैं सच में नहीं जानती कि इस भावना का सामना कैसे करूं। नहीं, यह रंग और स्पष्टता सर्वोत्तम प्रभाव तक नहीं पहुंच रही है। शाओ तांग, जोजू ने कुछ टॉप लेवल मैटरनिटी सेंटर फिक्स किए हैं। पहले तुम देख लो, जो पसंद आए बुक करवा लो। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं बस अपनी शराब चाहती हूँ। काम धीरे धीरे भी हो सकता है, लेकिन सेहत और बच्चे इंतजार नहीं कर सकते। और मैंने अगले हफ्ते प्रेगनेंसी चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है। तब सभी टॉप एक्सपर्ट्स होंगे। श्रीमान शेन, आप सब कुछ पहले से प्लान कर लेते हैं, यहाँ तक कि मेरा चेकअप भी। यह भी तय कर दिया है ना? क्या मुझे अपने पेट में पल रहे भविष्य के शेन समूह के वारिस की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया। जरूरत नहीं। वैसे कच्चा माल आ गया है, कई दिन हो गए हैं। कृपया श्रीमान शेन जाकर अपने भविष्य के बच्चे की मां के लिए ले आइए। ठीक है, तुम फिर से देखो। देख रही हूं।
बिल्कुल परफेक्ट। रंग और लेग्स दोनों बिल्कुल सही हैं। बस आखिरी स्टेप बाकी है। थोड़ा कड़वा लग रहा है। क्या बहुत कम है? स्वाद आ ही नहीं रहा। तुम क्या कर रहे हो? तुम बिना आवाज किए कैसे चलते हो? तुमने कहा था प्रेगनेंसी में शराब नहीं पियोगी। मैंने बस थोड़ा सा चखा है, कोई बात नहीं। नहीं। आगे से एक बूंद भी नहीं, पीने की मनाही है। तुम पियो, तुम चक्कर देखो कैसा है। तुम पियो, जल्दी चखो। शाओतांग, अनंत का लॉन्च होते ही सुपरहिट हो गया। यह तो बस छोटी मोटी बात है। आओ, बैठो। जल्दी आओ। अब मेरी नई दूसरी किस्म तैयार है। मेरे मुख्य शराब विशेषज्ञ। इसे चख कर तो देखो। श्रीमान शेन कहो। नहीं, तुम मेरे अनंत काल ब्रांड के विशेष रूप से नियुक्त ब्रांड मैनेजर हो। मैं क्लाइंट हूँ, मेरी सुनो। जी बॉस। हाँ, पियो। कैसा लगा? इस शराब में मैंने फूलों और फलों की खुशबू बढ़ा दी है। युवा महिलाओं को यह बहुत पसंद आएगी। नहीं चलेगा। क्यों? यह शराब मुलायम नहीं, स्वाद भी फीका है। मेरे बच्चे की मां के लायक नहीं है। शेन यानजो, जानबूझकर दिक्कत निकाल रहे हो? सैलरी काट दूंगी। मेरी सैलरी? क्या तुमने उसे पहले ही एडवांस नहीं ले लिया था? मैंने लिया था क्या? तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी एडवांस में दे दी है। बातें बनाने वाले हो। सच कहूं तो यह वाइन बहुत अच्छी है, बिल्कुल बढ़िया। और मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा शहद मिला दो तो और भी बेहतर हो जाएगी। फिनिश ज्यादा सॉफ्ट आएगी। मार्केट में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। अरे वाह, कितना ज्ञान है तुम्हें। बॉस की सेवा अच्छे से करने के लिए दुनिया की टॉप 100 वाइन्स की रिपोर्ट्स सब पढ़ डाली हैं मैंने। मेरी बीवी का काम है, पूरी ताकत लगाऊंगा ना। हम जरूर कामयाब होंगे। तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। यह क्या है? मैं तुमसे एक एग्रीमेंट साइन करवाना चाहता हूं। शेन यानजो बनाम सू शियाओतांग। दोनों पक्ष आजीवन बंधन में बंधने पर सहमत। कभी भंग नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज इस प्रकार है। क्लॉज 1, शेन यानजो आजीवन सू शियाओतांग की मुख्य शराब विशेषज्ञ, निजी ड्राइवर, पर्सनल शेफ और 24x7 कुशन के पद पर रहेगा। वेतन के रूप में प्राप्त होगा पार्टी बी के हर एक मुस्कान पर हस्ताक्षर। क्लॉज 2, पार्टी ए की सभी संपत्तियां पार्टी बी और उसके बच्चों की असीमित जिम्मेदारी गारंटी के रूप में होंगी। पार्टी ए सभी अधिकार त्यागती है, केवल उपयोग का अधिकार रखती है। क्लॉज 3, जब पार्टियों में विवाद हो, चाहे किसी की भी गलती हो, 3 सेकंड के भीतर गलती स्वीकार करेगा और पार्टी बी से माफी मांगेगा। इस क्लॉज की सर्वोच्च व्याख्यात्मक शक्ति है
पार्टी ए हस्ताक्षर शेन यांजो पार्टी बी सु शियाओतांग